ये तुम्हें दिख रहा है क्या है? सेम लग रहा है ना, कहीं अलग तो नहीं हो रहा है, सॉल्ट अलग वाटर अलग नहीं हो रहा ना, इक्वल। ये क्या है? होमोजेनस मिक्सचर। क्यों होमोजेनस है? क्यों? क्योंकि हमें ये सेम दिख रहा है, इसमें हम अलग नहीं कर सकते कि ये वाटर के पार्टिकल्स हैं और ये सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं, है ना, दिख रहा है ना। अब उसी तरह हाइड्रोजन सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, मैंने पानी का गिलास लिया, अब मैं इसे क्या ऐड कर दूंगी, इसमें से ऐड कर दूंगी, सैंड भी कर सकते हैं लेकिन मैं फ्लावर कर दूंगी ऐड। देखो ये मैंने ऐड किया, देखो अभी थोड़ी देर में फ्लावर के पार्टिकल्स क्या नीचे दिख रहा है, नीचे कलेक्ट हो गए ना। अब जब मैं इसको दोबारा से स्टर करूंगी तो मिक्स होंगे, लेकिन अगर रुक जाऊंगी थोड़ी देर बाद वो क्या सेटल डाउन हो जाएंगे, है ना। इसको क्या बोलते हैं? हेटेरोजेनस मिक्सचर। जो अपना कंपोजिशन शो करता है, अपना प्रेजेंस होना वो शो करता है, उसको क्या बोलते हैं? हेटेरोजेनस मिक्सचर। जिससे हमें साफ साफ पता लगे कि हां भाई ये चीज अलग पड़ी है, ये चीज अलग पड़ी है, ये तो हेटेरोजेनस है, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये फ्लावर लिया था मैंने, नीचे लगा गया, ये क्या हुआ? हेटेरोजेनस। और इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया था, देखो क्लियर दिख रहा है ना, एक जैसा। और इसमें देखो नीचे से वो फ्लावर चला गया, ऊपर वाटर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे इस मैटर अराउंड अस प्योर व्हिच इज सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 9th विद एग्जांपल। आज हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ चुके हैं। कहां पर पढ़ी है? फर्स्ट चैप्टर पे पढ़ी है। जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है वो डायरेक्ट सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ओके कोई बात नहीं, मैं उन्हें बता देती हूँ कि मैटर क्या होता है। मैटर होता है जिसका कोई मास हो प्लस उसने कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करी हो, हम उसको क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे, ठीक है। चैप्टर 1 में हमने पढ़ी इसकी स्टेट्स, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हम पढ़ेंगे कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है। इम्प्योर सब्सटेंस मतलब मिक्सचर होता है, यहाँ पर मिक्सचर। इम्प्योर मतलब मिक्सचर, और उसकी दो टाइप्स हैं आगे, होमोजेनस और हेटेरोजेनस। प्योर सब्सटेंस हमारे पास आते हैं एलिमेंट और कंपाउंड। आगे एलिमेंट्स हमारे पास तीन और होते हैं, जैसे कि एलिमेंट्स की तीन फॉर्म्स हम पढ़ेंगे, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? अगर मैं तुमसे पूछूं प्योर सब्सटेंस क्या होता है, कोई भी वो चीज जिसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो, है ना, मिलावट ना हो, हम उसको प्योर बोल देंगे, है ना। For a common people, pure means without any adulteration, free from unwanted impurity. ये तो कॉमन पीपल के लिए है, लेकिन अगर तुम साइंस पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए साइंस क्या कहती है प्योर सब्सटेंस के बारे में, ठीक। फॉर अ साइंस स्टूडेंट प्योर मीन्स व्हाट? कोई भी सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल से बना हो। एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल का क्या मतलब है मैम? वो जिसमें के अलावा कुछ और हो ही ना। जैसे मैं गोल्ड की बात करूं, मैं गोल्ड को मेल्ट करूंगी, उसमें से क्या निकलेगा? गोल्ड 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 ही निकलेगा, सिल्वर तो नहीं निकलेगा, उसमें से कुछ और तो नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। क्यों? क्योंकि वो सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल बना है। कौन से पार्टिकल के? गोल्ड के पार्टिकल से बना है, ठीक है। सिमिलरली वाटर, मैंने वाटर लिया ग्लास में, ठीक है, वो क्या है? सेम है ना। तुम्हें इधर, तुम उसको सामने से देखोगे तो भी सेम लगेगा, पीछे से देखोगे तो भी सेम लगेगा, ऊपर से देखोगे तो भी सेम लगेगा, है ना। किसी भी ग्लास में डालो, कांच की ग्लास में डालो, मेटल की ग्लास में डालो, तुम्हें क्या लगेगा? पानी पानी ही है, उसका टेस्ट भी सेम है। उसको तुम अलग भी नहीं कर सकते। वो सब्सटेंस जिसको तुम फिजिकली अलग नहीं कर सकते, होमोजेनस है। होमोजेनस का क्या मतलब है? A pure substance is homogeneous in nature. अब ये तो हमें पता लग गया कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जो सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से बना हो। एग्जांपल भी पढ़ ली मैम हमने, गोल्ड, सिल्वर, वाटर। इन्हें हम ब्रेक भी करेंगे तो भी हमें सेम चीज ही मिलेगी, है ना। बट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ो। अ प्योर सब्सटेंस इज होमोजेनस इन नेचर। होमोजेनस का क्या मतलब होता है? यूनिफॉर्म नेचर होता है उसका। कैसा होता है? यूनिफॉर्म, मतलब सेम दिखता है। जैसे ये पानी है, ये मुझे सेम दिखेगा, तुम्हें भी सेम ही दिख रहा है। अगर मैं इसे किसी और क्लास में भी ट्रांसफर करूंगी तो ये सेम ही रहेगा, राइट। मैं इसका टेस्ट करूंगी, इस ग्लास में अगर मैं इसको पीऊंगी तो भी टेस्ट सेम रहेगा, मैं किसी और ग्लास में इसको पीऊंगी तो भी इसका टेस्ट सेम रहेगा। तो क्या है? ये यूनिफॉर्म नेचर है इसका, है ना। मैं इसको और कौन सा? एक तो होमोजेनस है थ्रू आउट, तुम्हें क्या दिख रहा है? यूनिफॉर्म दिख रहा है। ये डेफिनाइट सेट ऑफ प्रॉपर्टी, इसकी क्या है? एक अपनी प्रॉपर्टी है। वो अपनी प्रॉपर्टी चेंज तो नहीं करेगा। अगर मैं इसको किसी और चीज में ट्रांसफर करूं, ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगा, है ना। उसके बाद प्योर मैटर कैन नॉट बी सेपरेट इनटू अनदर काइंड। अब हमें वाटर का फॉर्मूला पता है ना, H2O। ये कैसे बनता है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में। बट अभी देखो, H2O तुम इसको बोल सकते हो कि H अलग हो जा और O अलग हो जा, वो सब्सटेंस नहीं बोल सकते ना। तो अब याद रखना है, वो सब्सटेंस जिसको हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते वो क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। और वो कैसे होने चाहिए? होमोजेनस इन नेचर होने चाहिए। होमोजेनस इन नेचर होने चाहिए। अब प्योर हमने पढ़ा था कि प्योर में हम दो चीजें पढ़ेंगे, एलिमेंट्स पढ़ेंगे और कंपाउंड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एलिमेंट पढ़ते हैं। एलिमेंट को देखो इधर, बेसिक यूनिट ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर। एलिमेंट क्या होता है? बेसिक यूनिट जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और कंपाउंड क्या होता है? मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। मिक्सचर किसका? मिक्सचर कोई भी दो सब्सटेंस या उससे ज्यादा सब्सटेंस को जब हम मिक्स कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा? कंपाउंड कहलाएगा। लेकिन किस में? फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। इसे हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। एलिमेंट्स क्या होता है? बेसिक यूनिट जिसे हम आगे
सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट is the basic form of matter that cannot be broken down into substance by chemical reaction because they are made up of single type of particle। जब मैं उन्हें तोड़ूंगी तो मुझे वही मिलेगा, इसके अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। इसकी भी अब ये कौन कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये भी सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। इधर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये वाला, कौन सा एलिमेंट है जो कि लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो उसमें आएगा आंसर मरकरी एंड ब्रोमीन। ये दोनों रूम टेम्परेचर में क्या होते हैं, लिक्विड, ये याद रखना है, ठीक है। गैसेस हमें पता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा, ठीक है। और बताओ सॉलिड्स में बताओ, गोल्ड सॉलिड होता है, हाँ होता है। सिल्वर सॉलिड होता है, कॉपर सॉलिड होता है, कॉपर की वायर्स बनती हैं, कॉपर के बर्तन होते हैं। ब्रास, ब्रास भी तुमने देखा होगा, बट लेकिन ब्रास अलॉय है, अलॉय क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे मेटल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक, ताकि हम पता कर पाए कि कौन सी चीज मेटल है और कौन सी चीज नॉन मेटल है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर नहीं मेटल, मेटल्स। मेटल्स आर लस्ट्रस, लस्ट्रस मींस उनकी शाइन होती है, क्या होती है, शाइन, जैसे गोल्ड चमकता है ना, डायमंड शाइन होती है, सिल्वर, ठीक है। इनकी क्या होता है, इनके पास अपनी शाइन होती है, ठीक है। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अब वो गुड कंडक्टर है तभी तो उनकी वायर्स बनती है, कॉपर की वायर देखिए ना, कॉपर की वायर्स ही होती हैं। मेटल्स आर मेलिएबल, मेलिएबल मतलब मैं उनको पतली पतली शीट्स पे ट्रांसफर कर सकती हूँ, मैं उन्हें इतना पिचका सकती हूँ, मतलब इतना मार मार के मैं उतना पतली शीट पे ट्रांसफर कर सकती हूँ। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, वायर बनाने, मतलब वायर्स देखिए कितनी पतली पतली होती है ना, जैसे मर्जी उन्हें हम बेंड कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी भी किसकी होती है, मेटल की, एबिलिटी टू फॉर्म वायर, ठीक है। मेटल्स आर सोनोरस, सोनोरस मींस जब मैं भी उसको हिट करूंगी तो उसमें से क्या प्रोड्यूस होगा, रिंगिंग साउंड। सोनोरस मतलब रिंगिंग साउंड। इन तीन प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आता ही आता है। ये जो लास्ट की तीन है ना, कि मेलिएबल, डक्टाइल और सोनोरस, तो तुम्हें पता होना चाहिए मेटल के पास ये तीन प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। एग्जाम्पल कॉपर, कॉपर की वायर्स होती हैं, ठीक है। तो इसमें से पता लग गया कि हम उसकी क्या क्या बना सकते हैं, वायर भी बना सकते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। मेलिएबल मतलब हम पतली पतली शीट्स बना सकते हैं, ठीक है। और सोनोरस मीन्स हमें पता लग गया, मंदिर में भी घंटी देखी है तुमने, जब हम इसे बजाते हैं तो वो गूंजती है ना, क्यों गूंजती है, क्योंकि वो मेटल की बनी है, ठीक है। किसकी बनी है, मेटल की। नॉन मेटल्स, अब मेटल के आगे क्या लगा है, नॉन, तो इसकी प्रॉपर्टी के भी आगे नॉन 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 लगा दो, नॉट 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 लगा दो, क्यों, क्योंकि अगर नॉन मेटल बोला है उसने तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, उल्टा। बस कुछ नहीं, एक की याद करो, दूसरे के आगे नॉट 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 लगा दो, खत्म, ठीक है। पढ़ लो एक बारी। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, नॉन मेटल्स आर मेड अप ऑफ, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, गैसेस आ गई मेनली, ठीक है। मेटलॉइड वो होते हैं जो कि बेचारे बीच में फंसे हैं, किसके बीच में फंसे हैं, मेटल के और नॉन मेटल के बीच में जो फंसे हैं वो क्या कहलाते हैं, मेटलॉइड्स। एलिमेंट हैविंग प्रॉपर्टी विच आर इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, उसको क्या बोलेंगे, मेटलॉइड्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा पीरियोडिक टेबल, एक बार इसमें समझ लो। ये अभी मैंने बताया था कि मेटल्स की अलग प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल्स की अलग, और मेटलॉइड्स कौन से होते हैं, जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो दोनों के बीच में फंसते हैं, कभी वो मेटल की प्रॉपर्टी शो करेगा, कभी वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ये है पीरियोडिक टेबल। इसमें देखो ये जो पर्पलिश कलर के है ना, ये है हमारे क्या है, ये हमारे मेटल, यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो गोल्डन गोल्डन कलर के तुम्हें दिख रहे हैं, ये क्या है, नॉन मेटल। और ये जो बेचारे ये देखो ये फंसे हैं ना बीच में, बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, ये है ना, ये बीच में फंसे हुए, ये क्या है, ये क्या है, मेटलॉइड, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ये रहा, ठीक है, अब भूलना मत इसको। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, हमने पढ़ा था कंपाउंड होता है मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इन क्या, फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। A compound is a substance made up of 2 or more elements combined together in a fixed proportion by mass। मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसके हम फिक्स्ड रेशियो ले कि मैं इतना मॉलिक्यूल ऑफ दिस लूंगा, इतना मॉलिक्यूल ऑफ दिस, तो मिलके ये बनेगा, ठीक है। एग्जाम्पल वाटर, कैसे, H2
H3O तो नहीं होता कभी, बताओ, या H4O5 तो नहीं होता, नहीं होता ना, क्यों नहीं होता, क्योंकि क्या है, अब वाटर हमें पता लग गया कंपाउंड है, प्योर तो है, क्लियर था, लेकिन कौन सी फॉर्म, एलिमेंट और कंपाउंड, क्या है तो वाटर कंपाउंड, कैसे कंपाउंड है, क्योंकि हम जब भी वाटर बनता है तो दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन लगते हैं और एक मॉलिक्यूल किसका लगता है, ऑक्सीजन का, इसको तुम चेंज तो नहीं कर सकते ना, फिक्स्ड रेशियो है ना ये, ठीक है। अब हम इसकी क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज, these substance are combined chemically with each other in fixed ratio, किसमें, केमिकली, कैसे, अब हमने फिजिकली तो नहीं डाला, ये डाला हमने हाइड्रोजन, ये डाल दिया ऑक्सीजन, फिजिकली तुम्हें दिख रहे हैं वो दोनों, नहीं दिख रहे ना, उनका आपस में क्या बन गया है, बॉन्ड बन गया, ठीक है, तो केमिकली ये रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, केमिकली कंबाइन हो गए ये एक दूसरे के साथ, ठीक है, ये क्या कर गए, केमिकली एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए, ठीक, the property the properties of compound are different from that of its constituent, जैसे कि इस पॉइंट को समझो, जैसे हाइड्रोजन सेपरेटली अलग प्रॉपर्टी थी, ऑक्सीजन सेपरेटली अलग प्रॉपर्टी, लेकिन जब ये दोनों मिले तो जो बना उसकी अलग प्रॉपर्टी आई, हाइड्रोजन से भी अलग, ऑक्सीजन से भी अलग, जो ये चीज यहाँ पर बनी हमारे पास जैसे कि पानी, उसकी प्रॉपर्टी क्या आई इन दोनों से, डिफरेंट, ठीक है। The components of a compound can only be separated by chemical process like electrolysis cannot be separated by physical method. Clear? याद रहेगा? Next. अब हम पढ़ेंगे impure substance. Pure substance clear हो गया? Pure में हमने क्या क्या पढ़ा? Element और compound. ठीक है, ये done. अब हम पढ़ेंगे impure. Impure को हम क्या बोलते हैं? Mixture. ठीक है? Impure. Mixture is combination of two or more substance are mixed together in any proportion. कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस आया, कंपाउंड में हमने क्या पढ़ा था, फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में लेते हैं हम, जैसे कि H2O, लेकिन मिक्सचर में इन्होंने क्या बोला, टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में ले लो, कोई मतलब नहीं है क्या चीज कितनी लेनी है, उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर, जैसे कि हम खाते हैं मिक्स नमकीन, खाई है ना सबने, है ना, इसमें क्या क्या होता है, इसमें चिप्स भी होते हैं, इसमें कैश्यूज भी होते हैं, इसमें इसमें और क्या क्या होता है, इसमें पीनट्स भी होते हैं, इसमें और भी कुछ कुछ होता है, और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन हमें तो सिर्फ चिप्स ही खाने हैं इसमें से, हमें तो सिर्फ इसमें से कैश्यूज ही खाने हैं, है ना, हम उसे अलग कर सकते हैं, उसमें ये तो नहीं लिखा कि चार चार दाने जाएंगे पीनट के, चार दाने जाएंगे कैश्यू के, बाकी सबके भी चार चार जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना, तो इसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर, जिसकी कोई फिक्स प्रोपोर्शन ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर। दे डू नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज बट रिटेन देयर प्रॉपर्टी इन द रिजल्टिंग सब्सटेंस, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर चार मॉलिक्यूल कैश्यूज के डाले, सॉरी चार कैश्यूज डाले, चार आलमंड्स डाले, चार पीनट्स डाले, तो क्या होगा अगर मैं इनको एक बाउल में ले लूं, मिक्सचर बन जाएगा, सिंपल, लेकिन क्या इनकी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी, इनकी प्रॉपर्टी तो वही रहेगी ना, इनका टेस्ट तो अगर मैं उसमें से कैश्यू निकाल के खाऊं तो वो सेम प्रॉपर्टी शो करेगा ना, अपनी अपना ही टेस्ट देगा, ये तो नहीं कि वो पीनट का भी टेस्ट देगा मुझे, नहीं, है ना, इनकी अपनी प्रॉपर्टी क्या रहती है, रिटेन रहती है, और अगर कंपाउंड की बात करूं तो कंपाउंड में क्या हो जाता है, केमिकली वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो जाते हैं, और जो न्यू सब्सटेंस बनता है वो उन दोनों से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है, जैसे एग्जांपल में सॉल्ट एंड वाटर, चल दो टाइप के होते हैं, होमोजेनस और हेटेरोजेनस, होमोजेनस का मतलब बताया था मैंने, यूनिफॉर्म, है ना, कोई भी वो चीज जो हमें यूनिफॉर्म लग रही है, होमोजेनस को मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, जिसका कंपोजिशन क्या रहे, यूनिफॉर्म रहे, और हेटेरोजेनस होता है मिक्सचर हैविंग नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन और यूनिफॉर्म कंपोजिशन का क्या मतलब मैं बताती हूँ, एग्जांपल से करेंगे हम, होमोजेनस सॉल्यूशन लाइक सॉल्ट प्लस वाटर, मैंने पानी में सॉल्ट को मिक्स कर दिया, तो मुझे थ्रो आउट कैसे दिखेगा, सेम दिखेगा ना, चेंज तो नहीं हो जाएगा, कहीं मुझे सॉल्ट के पार्टिकल्स दिख रहे हो, कहीं मुझे वाटर के पार्टिकल्स दिख रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा ना, वो सेम रहेंगे, ठीक है, ये जो सेम रहेंगे वो क्या होता है, जो यूनिफॉर्म अपनी एक शक्ल दिखाएंगे मुझे, जो यूनिफॉर्म रहेंगे उसको क्या बोलते हैं, होमोजेनस, और हेटेरोजेनस, जैसे ऑयल प्लस वाटर, ऑयल फ्लोट करेगा और वाटर नीचे रहेगा, है ना, ऑयल और वाटर दोनों हमें अलग अलग दिखेंगे, इसको क्या बोलेंगे, हेटेरोजेनस मिक्सचर, डिफरेंट वो डिफरेंट कंपोजिशन हमें दिख रहा है, ऑयल का अलग और वाटर का अलग, तो उसको क्या बोलेंगे हम, हेटेरोजेनस कंपोजिशन, हेटेरोजेनस मिक्सचर। अब हम इसका डिफरेंस करने से पहले ये देखो,
इसका डिफरेंस करने से पहले मैं तुम्हें एग्जांपल के साथ बताती हूँ। एक पानी के गिलास में मैंने नमक डाला, ठीक है। अब मैं उसे स्टर कर रही हूँ। जब तक ये मिक्स नहीं हो जाता। ये तुम्हें दिख रहा है? क्या है? सेम लग रहा है ना? कहीं अलग तो नहीं हो रही है? सॉल्ट अलग और वाटर अलग नहीं हो रहा ना? इक्वल। ये क्या है? होमोजेनस मिक्सचर। क्यों होमोजेनस है? क्यों? क्योंकि हमें ये सेम दिख रहा है। इसमें हम अलग नहीं कर सकते कि ये वाटर के पार्टिकल्स हैं और ये सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं, है ना? दिख रहा है ना? अब उसी तरह हेटेरोजेनस सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, मैंने पानी का गिलास लिया। अब मैं इसमें क्या ऐड कर दूंगी? मैं इसमें फ्लावर ऐड कर दूंगी। सैंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फ्लावर करूंगी इधर ऐड। देखो, ये मैंने ऐड किया। देखो, अभी थोड़ी देर में फ्लावर के पार्टिकल्स क्या नीचे दिख रहे हैं, नीचे कलेक्ट हो गए ना? अब जब मैं इसको दोबारा से स्टर करूंगी तो वो मिक्स होंगे, लेकिन अगर रुक जाऊंगी थोड़ी देर बाद वो क्या सेटल डाउन हो जाएंगे, है ना? इसको क्या बोलते हैं? हेटेरोजीनस मिक्सचर। जो अपना कॉम्पोजिशन शो करता है, अपना प्रेजेंस होना वो शो करता है, उसको क्या बोलते हैं? हेटेरोजीनस मिक्सचर। जिसमें हमें साफ साफ पता लगे कि हाँ भाई ये चीज अलग पड़ी है, ये चीज अलग पड़ी है, ये तो हेटेरोजीनस है। ठीक है, क्लियर? अब देखो, ये फ्लावर लिया था मैंने, नीचे चला गया, ये क्या हुआ? हेटेरोजीनस। और इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया था, देखो क्लियर दिख रहा है ना? एक जैसा। और इसमें देखो, नीचे वो फ्लावर चला गया और ऊपर वाटर। क्लियर? तो नेक्स्ट पे चलो, अब इसका डिफरेंस पढ़ेंगे। अब हम इस इन दोनों क्लासेस को याद रखते हुए इस डिफरेंस को तुमने समझना है, ठीक है? होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस को पढ़ो। कंपोनेंट्स ऑफ होमोजेनस मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। यूनिफॉर्मली मिक्स्ड थे ना जब हमने सॉल्ट और वाटर के गिलास को देखा, जैसे कि मैं तुम्हें अभी दोबारा दिखा रही हूँ। इसमें क्या था? हमें यूनिफॉर्म दिख रहे हैं। कहीं तुम अलग कर सकते हो कि मैम ये रे सॉल्ट के पार्टिकल्स, मैम अलग कर दो इसे? नहीं कर सकते, है ना? Whereas components of heterogeneous mixture are not uniformly mixed, जैसे ऑयल वाटर। लेकिन मैंने इधर क्या लिया? फ्लावर प्लस वाटर। यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है नहीं ना? नीचे चला गया फ्लावर, ऊपर रह गया वाटर। ठीक है। सेकंड, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर नॉट विजिबल विद नेक्ड आई। इसमें सॉल्ट में तुम्हें दिख रहे हैं, इसके कंपोनेंट्स दिख रहे हैं कि सॉल्ट अलग है और वाटर अलग है? नहीं दिख रहे ना? लेकिन जब हमने दूसरा मिक्सचर लिया, कौन सा? फ्लावर और वाटर का, तो उसमें हमें दिख रहा था ना, नीचे फ्लावर के पार्टिकल्स चले गए हैं। वो हम देख सकते थे नेक्ड आई से, इसको हम नहीं देख सकते। द होल मिक्सचर इज सेम फेस। ये सेम फेस है ना इसका, कहीं से अलग तो नहीं है, कहीं ऊपर नीचे नहीं है ना? और लेकिन इसमें क्या था? हेटेरोजेनस में नीचे क्या चला गया था? फ्लावर, और ऊपर क्या आ गया था? वाटर। दोनों अलग अलग फेस पे थे। सिमिलरली साइज ऑफ पार्टिकल। अब हमें सॉल्ट के पार्टिकल्स क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि क्या है? बहुत छोटे हैं साइज में, इसीलिए हमें नहीं दिख रहे। साइज ऑफ पार्टिकल आर टू स्मॉल। वेयर एज जो इधर हमने, जैसे कि मैंने फ्लावर डाला था, उसके पार्टिकल का साइज क्या था? बड़ा, इसीलिए हमें वो दिखाई दे रहे थे। कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिजिकल मींस। लेकिन हेटेरोजेनस मिक्सचर तो सेपरेट किया जाता है। मैं इसका ऊपर ऊपर का पानी छान दूंगी, है ना? तो मेरे पास नीचे क्या बचेगा? फ्लावर बचेगा। इसको मैं फिजिकली सेपरेट कर सकती हूँ, लेकिन सॉल्ट और वाटर को मैं कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, फिजिकली तो नहीं कर सकती। ठीक है। अब नेक्स्ट मिक्सचर और कंपाउंड पढ़ेंगे। सबसे पहला डिफरेंस, ठीक है, ये तो हमें पता कि मिक्सचर भी मिक्स करने से बनेगा, कंपाउंड भी मिक्स करने से बनेगा। लेकिन कंपाउंड में क्या था? हमें फिक्स्ड प्रोपोर्शन में उसे मिक्स करना था, है ना? और मिक्सचर में क्या है? जैसे मर्जी मिक्स कर लो, आपकी मर्जी। ठीक है, चलो पढ़ो। टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड आर मिक्स्ड टुगेदर। क्लियर? टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स टुगेदर। भाई मिक्सचर में भी मिक्स हुआ, कंपाउंड में भी मिक्स हुआ। इट इज नॉट प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर प्योर था? क्यों नहीं प्योर था? क्योंकि ये मैंने अगर बहुत सारे अलग अलग चीजें ली, ये सब अपनी अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, तो इसीलिए ये क्या है? प्योर नहीं है। वेयर एज कंपाउंड क्या है? प्योर। क्योंकि मैं कोई भी दो चीजें लेती हूँ तो उससे क्या बन जाती है? न्यू चीज बन जाती है और उसकी यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी
उसकी पूरे की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम, इसीलिए ये क्या आता है, प्योर। एलिमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। whereas in compounds elements are present in fixed ratio आना है इधर, fixed ratio by mass, ठीक है। उसके बाद they are both homogeneous and heterogeneous in nature। मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनस भी हो सकता है और हेटेरोजेनस भी हो सकता है, ठीक है। कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑलवेज होमोजेनस, वाटर बना जैसे मर्जी मिलके बनाओ वो वाटर ही रहा ना, अलग नहीं हो सकता। सेकंड पॉइंट, कैन बी सेपरेट बाय फिजिकल मींस, कैसे, नमकीन मैंने बताया था ना, नमकीन ली इसमें से कैशू खाना है मुझे तो मैं उसमें से अलग कर दूंगी, मुझे चिप्स खाने उसमें से तो मैं वो अलग कर दूंगी, मैं उसको देख सकती हूँ, उसमें हाथों से निकाल सकती हूँ, फिजिकल मींस, ठीक है। कंपाउंड में क्या तुम हाइड्रोजन और वाटर को अलग कर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर नॉट फिक्स, मिक्सचर है तो कोई फिक्स नहीं रहेगा, जो जो चीजें मैं उसमें डालूंगी उन सब का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, अलग अलग होगा। वेयर अगर मैं कंपाउंड फॉर्म करूंगी, कोई भी न्यू चीज फॉर्म हो जाए, उसका पूरे का क्या, अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं या बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसी तरह each particle show its own property, each particle show its own property whereas new substance formed have totally different property, ठीक है। कंपाउंड्स में न्यू सब्सटेंस बनता है और मिक्सचर में मिक्स ही होता है वो, बस कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, ओके। एग्जाम्पल सॉइल और इसकी वाटर, क्लियर। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या करेंगे हमें इसमें, क्या बताना है, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर, एलिमेंट हमें पता लग गया क्या होती है, प्योर होता है, कंपाउंड भी प्योर होता है और मिक्सचर इम्प्योर होता है, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है, बेसिक यूनिट, इसको हम क्या कर सकते हैं, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। कंपाउंड क्या होता है, फिक्स रेशियो बाय फिक्स रेशियो में इसको मिक्स किया होता है, और मिक्सचर एनी प्रपोर्शन, है ना, एनी प्रपोर्शन। अब इसी के बेसिस पे हमें इसमें से बताना है कि सोडियम क्या है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, बताओ मुझे। पेन चेंज कर लेती हूँ, रेडी हो रहा है, बताओ बताओ। सोडियम क्या है, सोडियम का सिंबल Na, बताओ। इसको मैं उठा के इधर रखूं या इधर रखूं या इधर रखूं, ये Na ही रहेगा, है ना, सोडियम सोडियम ही रहेगा। इसको मैं फर्दर डिवाइड भी करूंगी तो मुझे सोडियम ही मिलेगा, तो ये क्या है, एलिमेंट। सॉइल, अभी हमने पढ़ा था सॉइल मिक्सचर है, क्यों, क्योंकि उसमें सैंड भी है ना, और क्या क्या उसमें छोटे छोटे प्लांट्स भी होंगे, है ना, छोटे छोटे, और क्या होगा, स्टोन्स भी होंगे, है ना, उसमें वर्म्स भी होंगे, है ना, ये सबको तुम सेपरेट कर सकते हो ना फिजिकल, तो ये क्या है, मिक्सचर। शुगर सॉल्यूशन क्या है मुझे बताओ, मिक्सचर, है ना, क्यों मिक्सचर, तुम एक गिलास पानी ले रहे हो, उसमें क्या 2 ही चम्मच चीनी डालोगे, एक भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, जिसको जितना मीठा पीना है वो उतना ही डालेगा, है ना, कोई फिक्स रेशो नहीं है, तो ये क्या है, मिक्सचर। सिल्वर क्या है, एलिमेंट, है ना, सिल्वर को मैं तोड़ूंगी तो मुझे सिल्वर ही मिलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, CaCO3 एक मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन और O ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स, इसका फॉर्मूला ये तो नहीं हो रहा, ये तो नहीं हो रहा, है ना, यही रह रहा है ना, Ca, क्या रह रहा है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, चाहे मैं इसे अपने घर पे बैठ के पढूं, स्कूल में जाके पढूं, ट्यूशन में जाके पढूं, शिमला में जाके पढूं, कहीं भी जाके पढूं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ही रहेगा, तो ये क्या है, फिक्स्ड रेशियो में है, फिक्स्ड रेशियो का मिक्सचर है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड। टिन, एलिमेंट, सिलिकॉन, एलिमेंट, कोल, मिक्सचर, कोल मिक्स होके बना है ना, लेकिन कितनी अमाउंट में कितना डालना है ये फिक्स नहीं है, इसीलिए ये मिक्सचर है। एयर, मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ गैसेस है ना एयर में। सोप, सोप भी मिक्सचर है ना, हर सोप में इक्वल अमाउंट में रोज वाटर तो नहीं होता, हर सोप में इक्वल अमाउंट में नीम तो नहीं होता, है ना, एलोवेरा तो नहीं होता, और भी जो भी होता है, ठीक है। मिथेन, मिथेन का फॉर्मूला होता है CH4, इसमें क्या, एक मॉलिक्यूल कार्बन का, 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, फिक्स रेशियो, तो क्या होगा, कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, 2 मॉलिक्यूल किसके, ऑक्सीजन के, 1 मॉलिक्यूल कार्बन का, फिक्स रेशियो
तो क्या बनेगा ये? कंपाउंड। ब्लड मिक्सचर है ना, बहुत सारी चीजें ब्लड में, तो ये क्या है? मिक्सचर। हर किसी की बॉडी में सेम तो नहीं है ना कि इतनी प्रॉपर्टी इतने अमाउंट में ये जाएगा, इतने अमाउंट में ये जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द मिक्सचर। दो टाइप के सॉल्यूशन पढ़े थे ना हमने। मिक्सचर क्या था? दो टाइप का, होमोजेनस और हेटेरोजीनस। सॉरी, हेटेरोजीनस है ना। तो सॉइल क्या है? होमोजेनस क्या होते हैं? रिवाइज करा देती हूँ, जिसका यूनिफॉर्म नेचर होता है, और हेटेरोजीनस नॉन यूनिफॉर्म नेचर वाले। सॉइल का क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है? नहीं, हेटेरोजीनस। सब दिखता है ना उसमें हमें अलग अलग पड़ा हुआ, स्टोन्स वगैरह वगैरह, है ना। सी वाटर क्या है? होमोजीनस। सेम। एयर होमोजीनस। हमें अलग अलग पड़े हुए तो नहीं दिख रहे ना। ये रहा ऑक्सीजन, ये रही नाइट्रोजन, पकड़ लो इसे, नहीं ना, होमोजीनस। कोल क्या है? हेटेरोजीनस। और सोडा वाटर, सोडे की बोतल घर लेके आओ तो वो होमोजेनस लगती है ना, सेम दिखता है, कोई भी मॉलिक्यूल अलग अलग तो नहीं दिखता ना, तो वो क्या है? होमोजेनस। क्या है? होमोजेनस। ठीक है। उसी तरह अब हमें इसमें बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल इन द कैटेगरी प्योर सब्सटेंस। बताओ, चलो तुम बताओ इसको। फर्स्ट बताओ, आइसक्रीम क्या है? प्योर। मिल्क नहीं है प्योर, अभी मैंने बताया था। आयरन प्योर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एक मॉलिक्यूल इसका एक मॉलिक्यूल इसका, प्योर, क्योंकि ये क्या है? कंपाउंड। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, क्या है ये भी प्योर है। मरकरी प्योर, एक ही चीज एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल से बना है। ब्रिक ये प्योर नहीं है। वुड, वुड ही है। एयर, एयर मिक्सचर है ना, और भी चीजें हैं। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे अलॉयज। यहां से आता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है? वो बोलेंगे डिफाइन अलॉय, वेदर अलॉय इज अ मिक्सचर और अ कंपाउंड। तुम्हें बताना होगा, ठीक है। अलॉय आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेटल and non-metal. They cannot be separated into their component by physical method. ये separate नहीं हो सकते by physical method, ठीक है। और ये मिक्सचर होता है। अलॉय क्या होता है? मिक्सचर। पहली बात, अलॉय क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेटल और नॉन मेटल, या फिर मेटल प्लस नॉन मेटल, ठीक है। ऊपर से ये मिक्सचर होता है। क्यों मिक्सचर होता है? क्योंकि डिफरेंट जो भी हम मिक्स करेंगे एलिमेंट, वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। Alloy are considered as a mixture because they retain their property of constituent elements and have varied composition. जैसे कि 30% जिंक और 70% कॉपर से ब्रास बनता है, ये अप्रोक्सीमेटली होते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर फिक्स प्रोपोर्शन में होते तो ये कंपाउंड कहलाता, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक प्लस 70% ऑफ कॉपर ब्रास बनाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि ब्रास इज मेड अप ऑफ, और सेकंड क्वेश्चन आएगा डिफाइन अलॉय। थर्ड क्वेश्चन इसी में से बनेगा, अलॉय इज अलॉय मिक्सचर और अ कंपाउंड, वेदर अलॉय मिक्सचर और अ कंपाउंड, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट।